धार जिले में 40 दिनों बाद कोरोना पॉजिटिव ने फिर तीसरी बार दस्तक दे। उससे पहले जिले में डेंगू ने कहर बरपा दिया। धार शहर में अब तक 5 से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है। धार शहर में पहले डेंगू पेशेंट की मौत के बाद भी स्वास्थ्य विभाग सोता रहा। जब दूसरे युवक आर्यमान की डेंगू से मृत्यु के बाद मीडिया ने विभाग की बड़ी लापरवाही पर सवाल खड़ा किया, तब जाकर स्वास्थ्य विभाग नींद से जागा। 21 वर्षीय आर्यमान के निधन के बाद शहर में शोक के साथ साथ लोगों में आक्रोश भी बढ़ता गया। विक्रम विश्वविद्यालय कार्य परिषद सदस्य सचिन दवे ने स्वास्थ्य मंत्री के प्रभार वाले धार जिले स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हुए जिला प्रशासन को त्वरित कार्रवाई करने की बात कही। वास्तव में डेंगू की जो स्थिति है वो तो भयानक होती जा रही है, क्योंकि जिस प्रकार से बच्चों की जो मौत हुई है, अभी 2 दिन पहले एक स्कूल के बच्चे की मृत्यु हुई है, उसके पहले भी एक और बच्चे की मृत्यु हुई है। ग्रामीण क्षेत्र में भी डेंगू लगातार बढ़ रहा है। तिरला हुआ, आहू हुए, ऐसे ज़िले में अधिकतर ग्रामीण क्षेत्र और जिला केंद्र दोनों जगह लगातार डेंगू बढ़ रहा है। और जनता में जैसे कोरोना जैसा डर था ना, उस प्रकार से डर व्याप्त है। बच्चों में दहशत आ गई है। जैसे जो बच्चे जैसे ही मरे तो स्कूल के और भी जो उनके साथी है, दोस्त, उन सब में दहशत हो गई है कि यार ये एकदम क्या स्थिति हो गई है। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि सरकार की इतनी बड़ी एजेंसियाँ है, नगर पालिका है, नगर पालिका में इतनी व्यवस्था, इतना पैसा आता है, किंतु स्वच्छता के नाम पर या ऐसी जितनी भी स्थितियां हैं, डेंगू के नाम पर अभी शहर के अंदर क्या स्थिति है, तो कोई ठीक से सुचारू रूप से कोई व्यवस्था नहीं है। और न नगर पालिका अमला उसके लिए गंभीर है और न जिला प्रशासन गंभीर है। मलेरिया विभाग, अपने यहाँ मलेरिया विभाग है, मलेरिया विभाग की ड्यूटी नहीं है क्या? ये बरसात आने वाली है, पानी रुकेगा, तो उसके पहले ये व्यवस्थाएं सुचारू रूप से करना चाहिए ना। अभी जैसे कोरोना का डर है, तो ये जो एजेंसियां हैं, मलेरिया विभाग है, नगर पालिका हैं, ये सारी एजेंसियां हैं, गंभीर ही नहीं है इन सारी चीज़ों से लेकर। और वहीं जिला प्रशासन मतलब कलेक्टर को इनिशिएटिव बड़ा लेना चाहिए। इन एजेंसियों के माध्यम से कहीं ना कहीं शहर के अंदर एक बड़ा अभियान चलाते हुए, और साथ ही जागरूकता तो ठीक है, अब जागरूकता के नाम पे लाउड स्पीकर से कुछ घुमाना, ये तो केवल औपचारिकताएं होती है। आपको ठोस काम करना पड़ेगा ना, ठोस काम करने की आवश्यकता है। और उसके लिए न मलेरिया विभाग गंभीर है, नगर पालिका प्रशासन गंभीर है। और इसीलिए मेरा जिलाधीश महोदय से आग्रह है कि वो गंभीरता लेते हुए इन एजेंसियों को सक्रिय करें कि ताकि काम ठीक से हो। और ये जो डर और दहशत का जो वातावरण है, ये कम से कम हो और चीज़ें ठीक हो। अभी कल मुझे जानकारी मिली, एक ब्रह्मा कुंडी में ही एक डेंगू का पेशेंट है, वो पहले से ही थोड़ा दूसरी बीमारी से भी ग्रस्त है और साथ में डेंगू हो गया, और अभी स्थिति गंभीर हो गई, उसको बड़ौदा शिफ्ट किया है। तो लगातार स्थितियाँ गड़बड़ होती जा रही है, लगातार स्थितियाँ बिगड़ती जा रही है। तो प्रशासन सजग हो और गंभीरता से ले, इसको कैजुअली नहीं ले। अभी ऐसा लग रहा है कि कैजुअली लिया जा रहा है। धार जिले के जो प्रभारी मंत्री हैं वो खुद स्वास्थ्य मंत्री। हाँ, ये मतलब ये और बड़ा विषय है कि धार जिले में जो प्रभारी मंत्री वो स्वास्थ्य मंत्री है। तो स्वास्थ्य मंत्री होते हुए अगर धार जिले की स्थिति ऐसी है, तो प्रदेश में और जिलों की स्थिति क्या होगी? और ना अभी तक कोई इस विषय को लेकर ऐसी कोई बड़ी मतलब प्रभारी मंत्री भी है, तो प्रभारी मंत्री को भी कम से कम इनिशिएटिव लेना चाहिए। जानकारी तो उन तक पहुंची होगी ना, तो उनको भी इनिशिएटिव लेना चाहिए। अगर यहाँ पर प्रशासन ढिलाई कर रहा है, तो प्रभारी मंत्री को इनिशिएटिव लेना चाहिए। धार जिले में कोरोना महामारी में सैकड़ों लोगों ने अपने को खोया है। लोगों को समुचित स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पाई और बोनी साबित हुई स्वास्थ्य सुविधाओं पर जनप्रतिनिधियों का मौन रहना भी पीड़ादायक रहा। डेंगू के बढ़ते प्रभाव के बीच आज भी जनप्रतिनिधियों का मौन साधे बैठे रहना आम जन को झकझोर रहा है। महामारी के बीच जिला स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर प्रशासनिक अनुभव विहीन डॉक्टर चौधरी को पदस्थ करना विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली। स्वास्थ्य मंत्री व जनप्रतिनिधियों द्वारा लाख स्वास्थ्य सेवाओं का बखान किया जा रहा हो, लेकिन धरातल पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। लोग महामारी में बेमौत मारे जा रहे हैं। अनेकों परिवारों में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, फिर भी जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर चौधरी
डेंगू से किसी की मौत न होने का दावा कर रहे हैं, जो पीड़ित परिवार पर जले पर नमक छिड़कने का निंदनीय कार्य कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही से कब तक लोग अपने से बिछड़ेंगे, यह बड़ा सवाल बना हुआ है। निरंतर हो रही मौतों को लेकर लोगों में गहरा आक्रोश देखा जा रहा है। भारतीय न्यूज के लिए धार से साबिर खान FM की रिपोर्ट। वर्तमान में धार जिले में चूँकि अपना ज़िला बड़ा है, उसके मद्देनज़र अपने पास जो अभी वर्तमान में है कि जो केस अपने निकले हैं वो 91 केस संदिग्ध फीवर के थे, जिसमें से जांच उपरांत 18 डेंगू के पॉजिटिव पेशेंट आए हैं। और चूँकि इस बार बरसात लगातार नहीं हुई है, रुक कर के थम गई है, तो काफ़ी जगह जगह पानी भरा गया, उससे मच्छर पनप रहे हैं। और लोगों में जागरूकता के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि लोग जागरूक रहें और अपने आसपास पानी इकट्ठा नहीं होने दें, जिसमें कि मच्छर पनपता है और फिर बीमारी को फैलाता है। तो हम जन जागरण और हेल्थ टीम, महिला बाल विकास टीम, आशा सहयोगिनी और समस्त स्वास्थ्य अमला और प्रशासनिक अमला पूरे सम्मिलित प्रयास से सभी जगह सर्वे कर रहा है और लोगों को जागरूक कर रहा है और दवाई के छिड़काव कर रहे हैं, लोगों को दवाइयाँ दे रहे हैं कैंप लगा करके। और धुआं जो अपनी फॉगिंग मशीन है उससे भी हम लोग धुआं करते हैं, मच्छरों की रोकथाम कर रहे हैं ताकि बीमारी नहीं स्प्रेड हो। और युद्ध स्तर पे हमारा कार्रवाई चल रही है और उसमें प्रशासन के सभी अधिकारी कर्मचारी का सहयोग बना हुआ है और हमारे यहाँ स्थिति नियंत्रण में है और लोग भी जागरूक हो रहे हैं और हम प्रतिदिन लार्वा विनष्टीकरण और ये सब कार्रवाई कर रहे हैं और पूरा उसका रिकॉर्ड भी रख रहे हैं हम लोग। आज भी हमारी टीम ज़िले में काम कर रही है सब अधिकतर जगह। मलेरिया विभाग के हमारे स्थायी कर्मचारियों की रिक्तता बनी हुई है और हम अभी कुछ कर्मचारी निजी अनुबंध हमने रखे हैं और उनसे हम काम ले रहे हैं और हमारे पास जो भी फॉगिंग मशीन है उससे हम काम कर रहे हैं। अभी तक डेंगू से कितनी मौतें हुई हैं? अभी तक संदिग्ध मृत्यु कह सकते हैं। डेंगू जो पॉजिटिव मरीज हमारी जानकारी में ऐसा नहीं आया है जिसकी मृत्यु हुई हो। ऐसा एक भी मरीज जिले में डेंगू से जो मृत्यु हुआ जो कंफर्म केस है ऐसा नहीं है। सर क्या प्रोसेस रहती है अगर परिवार को पता लगता है कि वो डेंगू से मौत हुई है, तो रीइंफोर्स करना रहता है या विभाग द्वारा ये पुष्टि? नहीं, वो अगर हम डेंगू को जो हमारी जांच की प्रक्रिया है उसमें अगर वो पॉजिटिव आता है तो हम उसको डेंगू मानते हैं। शासन के निर्देश अनुसार है उसका। और हर कोई सी भी बीमारी हो उसमें लक्षण तो फीवर ही रहता है, भले मलेरिया हो कि कोई भी अदर डिसीज़ हो, अगर उसका लक्षण बुखार आना है बीमारी नहीं रहती। बुखार एक लक्षण होता है जो अंदरूनी किसी बीमारी का लक्षण होता है। अपन किसी भी बुखार को मलेरिया नहीं बोल सकते, किसी भी बुखार को डेंगू नहीं बोल सकते। वही वायरल हो सकता है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण बुखार आ सकता है, कोई अंदर कोई ऐसी डिसीज़ है उसके कारण फीवर आ सकता है उसको। और क्या है, जागरूकता के अभाव में लोग ये समझते बुखार आया मतलब डेंगू हो गया या मलेरिया हो गया, पर ऐसा नहीं है। हर किसी भी अंदरूनी बीमारी में बुखार आ सकता है। बुखार एक लक्षण है, वो बुखार अपने आप में एक बीमारी नहीं होती, वो किसी बीमारी का लक्षण होता है। परिवार के अनुसार जो उनके व्यक्ति की डेथ जो है डेंगू से हुई थी उसकी इंफॉर्मेशन विभाग को दी गई, लेकिन 48 घंटे बाद वहाँ विभाग से कोई पूछना होगी? मेरी जानकारी में ऐसी अभी आई नहीं है। मैं दिखवाता हूँ, अगर ऐसी कोई जानकारी अगर विभाग को मिली थी तो मैं भी पता करवाता हूँ। और मुझे अभी आपके बताने से संज्ञान में आया कि उन्होंने जानकारी दी थी। मैं संबंधित का रिकॉर्ड बुलवा करके दिखवाता हूँ कि क्या प्रक्रिया हुई और उसमें क्या पालन करना है। Subscribe now to most exciting channel ever.